चलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक ऑफ सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री का। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है मेटलर्जी। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों, इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, और हम आपको रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं। हमारा मेटल क्या होता है, सबसे पहले मेटलर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो व्हाट इज मेटल? व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है? एक धातु होता है ना, हार्ड सा, है ना। तो मेटल आर डिफाइंड एज द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि भाई जिसके आउटर मोस्ट शेल में ना, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1, 2 और 3। ठीक है, अगर अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आयंस बन जाएगा जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। साफ सीधी बात है ना। कैल्शियम, है ना, पोटेशियम, ये सारे क्या है? मेटल है। बस यहां पे एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? हाइड्रोजन, जिसका आउटर मोस्ट शेल एक है बट ये क्या नहीं है? मेटल नहीं है। ये मेटल नहीं है, ये क्या नहीं है भाई? मेटल नहीं है। ये क्या है? एक नॉन मेटल। क्लियर? तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि मेटल क्या होता है भाई। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मेटल हमने अभी देख लिया कि मेटल क्या है, क्योंकि भाई मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो पता भी तो होना चाहिए मेटल क्या है। ठीक है, अब आपके जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या होता है। यहां पे देखिए, ऑकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कैसे ऑकर होता है? फ्री और नेटिव स्टेट पे। क्लियर है भाई? फ्री और नेटिव स्टेट पे ये ऑकर होता है। ये क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। सो क्या है? मेटल ऑकर्स इन ए फ्री मेटलिक फॉर्म नॉट एक्टेड अपॉन द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक सब्सटीट्यूट ऑफ एयर एंड वाटर। एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है भाई, तो यहां पे आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये ऑकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और जूम करके आपको थोड़ा सा बताता हूं नीचे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या मिनरल्स एंड ओर्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं। व्हाट आर मिनरल्स? तो देखो, द कंपाउंड ऑफ वेरियस मेटल फाउंड इन नेचर एसोसिएटेड विद अर्थली इंप्योरिटीज इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है भाई, मिनरल्स क्या होते हैं भाई? मिनरल्स क्या होते हैं? जो क्या होते हैं, जो बहुत सारे वेरियस मटेरियल्स होते हैं जो हमें नेचर में एसोसिएट मिलते हैं, जो जो हमें अर्थ से मिलते हैं, तो उसमें जितने भी अर्थली इंप्योरिटीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? मिनरल्स। ठीक है भाई, जैसे मेरे को लेट सपोज मैंने कुछ खोदा और मुझे कुछ मेटल मिल गया, उसमें जो चिपकी हुई चीजें होंगी वो क्या होंगी? जो उसकी इंप्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी? वो होंगी मिनरल्स। क्लियर है? दूसरा होता है ओर। ओर क्या होता है? इट इज नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इससे क्या होता है? ओर्स क्या होते हैं? जहां से मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करूं, है ना, मेटल्स में बहुत सारी इंप्योरिटीज चिपकी हुई रहती है ना भाई, तो उसको अगर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं तो वो क्या होता है? मेरा ओर्स। ठीक है भाई, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं, आप बोल सकते हो, हाँ, और मतलब क्या कि भाई कोई भी मेटल मेटल कोई भी मेटल और उसके नेचुरली ऑकरिंग मेटल है, जो भी मैं क्या बोल सकता हूं कि जहां से मैं क्या करूं, उससे मेटल से कोई भी इंप्योरिटी एक्सट्रैक्ट कर दूं तो उसको क्या बोलते हैं? ओर्स। ठीक है भाई, तो अदर टर्म क्या है? अदर टर्म क्या है? मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होती है? इट इज अ लार्ज स्केल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन ही क्या होता है भाई? मेटलर्जी। ठीक है भाई, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स। ठीक है, ओर से, अब जैसे मेरे को लेट सपोज गोल्ड मिल गया, क्या मिल गया मुझे? गोल्ड। मुझे सोना मिल गया। अब सोना कैसे मिला भाई? मुझे सोना मुझे खदान में मिला, और वहां पे सोना एक प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें क्या लगे हुए रहते हैं?
उसमें क्या लगे हुए रहते हैं भाई, उसमें इंप्योरिटीज रहती है, ओर्स रहती है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आपके सिलेबस में वो है नहीं तो मैं आपको बताता मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है ना भाई, मैग्नेटिक सेपरेशन और बहुत सारे थे। तो वहां पे गोल्ड ऐसे, गोल्ड बिल्कुल साफ करते हैं और गोल्ड पे इंप्योरिटी जो चिपकी रहती है उसको हटाते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं भाई, मेटलर्जी, ठीक है भाई। इट इज ए एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ए रिस्पेक्टिव ओर्स, ओर्स से एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। फिर आते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है भाई, इसको गैंगवे भी बोलेंगे, ठीक है भाई। ये भी वही वाली चीज है। इट इज अ रॉक, इंप्योरिटीज इंक्लूड सिलिका, मड एक्सेट्रा एसोसिएटेड विद द ओर। अब ओर पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ओर पे भी चिपकी हुई रहती है, उसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स और गैंगवे, ठीक है भाई। ऐसे यहां पे क्या हो गया, एक फ्लक्स, एक सब्सटेंस एडेड टू द ओर, सब्सटेंस जो मैं ओर पे ऐड करूं, ठीक है, इन द फॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजिबल कंपाउंड विच इज नोन एज स्लैग, ठीक है भाई। तो ये बड़ा इजी है, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। कंबाइंड स्टेन मेरे ख्याल से है नहीं, और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। तो आपकी बुक मैंने सेलिना से लिया है ये थोड़ा बहुत, तो मिनरल एंड ओर्स आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं हम नीचे कॉमन ओर्स पे। कॉमन ओर्स, तो सबसे पहले कॉमन ओर्स क्या क्या है, देखो भाई, एल्यूमिनियम है, जिंक है एंड आयरन है। तो यहाँ पे हमने अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम देखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही अभी हम देखेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसी में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन ओर्स कौन कौन से हैं। देखो, बॉक्साइड है, केमिकल नेम है इसका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर हमारा ट्रावेलाइट है, ठीक है भाई। तो ये आप ये आराम से देख सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि एल्यूमिनियम के कौन कौन से एक्सट्रैक्ट्स हैं या ओर्स हैं। तो देखो, बॉक्साइड है, कैरोलाइट है और कोरंडम है, ठीक है भाई। फिर जिंक का देखिए, जिंक एंड आयरन का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन ओर्स, ठीक है भाई। सो अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे, और हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सो ये बहुत ही इजी टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे हमें एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कैसे मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको करवाने के लिए इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और ये किताब, ये जो थोड़ी सी डरावनी सी किताबें हैं, इसको मैं अलग करता हूँ और मैं थोड़ा इसको किनारे पे आपको बताता हूँ इसको, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, मैं इसको बताता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा किनारे कर रहा हूँ और मैं अब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा, आपको सिर्फ मैं एक तरीका बताता हूं। तो यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं कि एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, और अभी आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं। तो अभी पहले मैं इसको लिख देता हूं, आप भी अच्छे से एक नोट्स बना के चलो, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, है ना भाई, कि मैं कर क्या रहा हूं भाई, सबसे पहले। तो एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, बॉक्साइड। बॉक्साइड पे मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मुझे क्या मिल जाएगा भाई, एल्यूमिना मिल जाएगा। और एल्यूमिनियम में मैं कुछ ऐसी रिएक्शन करूंगा कि बाद में मुझे एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो बॉक्साइड से एल्यूमिना में पहुंचने के लिए इसको बोलते हैं भाई बायस प्रोसेस। मैं जो आपको बोल रहा हूं आप लिख लो, बायस प्रोसेस। और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम में हेल हेरोड प्रोसेस। पहले आप ये लिख लो, LTS होता ना, हेल हेरोड प्रोसेस। तो आप पहले ये लिख लो बहुत अच्छे से, और अभी आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपका 10th में था तो पहले मैंने ये जरूर चीज लिख ली थी कि भाई मुझे कैसे कैसे कहाँ पे पहुंचना है। तो पहले आप उसको लिख लिया करो, उसके बाद ही आगे पहुंचा करो। तो पहले मैंने बोला भाई बॉक्साइड से मेरे को क्या निकालना है, बॉक्साइड से एल्यूमिना निकालना है, और फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम में पहुंचना है। तो यहाँ पे देखो, बॉक्साइड से जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ एल्यूमिना में, तो इसको बोलते हैं बायस प्रोसेस। और एल्यूमिना से जब मैं एल्यूमिनियम में पहुंचता हूं तो हेल और प्रोसेस, ठीक है भाई। तो मैं इसको नीचे करता हूं, आप इसको लिख लो, और स्टेप 1 करता हूं। सबसे पहले स्टेप 1 बहुत अच्छे से देखना है, बहुत मजेदार करके बताऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या, इसमें देखो आपकी बुक में जो लिखा हुआ कि और क्या यूज हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं, इज्जत से चलना है ICSE। और यूज्ड,
क्या और यूज हुआ है? सबसे पहले कौन सा और यूज हुआ है? बॉक्साइड यूज हुआ है। बॉक्साइड एक ऐसा चीज है जिससे मैं क्या करता हूं, बॉक्साइड पे एल्यूमिनियम चिपका होता है, तो मुझे क्या करना होता है, बॉक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम निकालना है। तो भाई ये प्रोसेस है, बहुत 2-3 प्रोसेस होते हैं और बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो देखेंगे अभी अच्छे करके। तो बिग बॉक्साइड है, और बॉक्साइड का वैसे नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मैं लिख लेता हूं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, यहां तक आपको बहुत प्यार से चलना है। ठीक है भाई, फिर यहां पे कौन सा मेथड यूज होने वाला है? मेथड देखो यहां पे कौन सा यूज होगा। यहां पे ना, जब भी मैं 2-3 चीज को मिलाता हूं, मिक्स करता हूं, तो वो हमेशा क्या होता है? केमिकल मेथड होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। तो यहां पे कौन सा मेथड यूज करने वाला हूं? केमिकल मेथड। ठीक है, इससे पहले जो हमने आपका मेटलर्जी है उसमें बहुत सारे प्रोसेस है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्लोथ फ्लोट्रेशन है ना, और ये सब तो आपके सिलेबस पे है नहीं। एक केमिकल मेथड ही आपके सिलेबस में उन्होंने दे दिया, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। तो यही एक करना है भाई, सबसे इजी है। ठीक है ना, सिंपल। तो यहां पे सबसे पहले हमने करना क्या है? सबसे पहले मैंने आपको ऊपर ले जाऊंगा, और यहां पे ऊपर देखो कि भाई बॉक्साइड से मुझे एल्यूमिना निकालना है, और फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले मैं बॉक्साइड से एल्यूमिना निकालता हूं। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये केमिकल प्रोसेस है, और केमिकल प्रोसेस या केमिकल मेथड में अगर बोलूं तो भाई ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और इंडस्ट्रीज में जो भी काम होता है ना, बड़े हाई प्रोसेस में होता है, बहुत ही बड़े लार्ज स्केल में होता है। ये याद रखना है आपको, जो भी इंडस्ट्रियल होता है बड़ा लार्ज प्रोसेस में होता है। तो भाई अगर लार्ज प्रोसेस में काम हो रहा है, तो भाई ये समझ लो, अगर लार्ज प्रोसेस में काम हो रहा है तो भाई ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा एल्यूमिनियम का। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है ना। तो अब यहां पे मैं काम करता हूं कि अगर मैं बॉक्साइड को लूं, अब देखो बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत धीरे धीरे करके चलेंगे। तो बॉक्साइड को अगर मैं बेस के साथ ऐड करूं, सो हमें पता है, अभी मैं यहां पे इसको बॉक्साइड का नाम भी लिख लेता हूं। ये होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले लिया मैंने, है ना, और उसका रिएक्शन जब मैंने बेस के साथ कराया तो मुझे क्या मिला? सॉल्ट मिला, और प्लस वाटर मिल गया। ठीक है भाई, तो बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मैं यहां पे लिख लेता हूं। बॉक्साइड होता है हमारा, या बॉक्साइड को मैं लिख सकता हूं Al2O3.2H2O। इसका रिएक्शन बेस के साथ, तो बेस कौन सा बेस लूंगा मैं? बेस में लूंगा NaOH। NaOH ले लिया मैंने बेस। ठीक है भाई, NaOH ले लिया। अब सॉल्ट क्या निकला मेरा इससे? तो सॉल्ट क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्ट मैंने, जब मैंने बॉक्साइड का रिएक्शन बेस के NaOH के साथ कराया, तो मेरा सॉल्ट क्या निकला? सोडियम NaAlO2 प्लस वाटर। और ये क्या होता है? NaAlO2 क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। मैं लिख लेता हूं, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है भाई, तो यहां देखो सोडियम एल्यूमिनेट मेरा निकल गया और वाटर निकल गया। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है भाई, और ये जो प्रोसेस होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल में यूज होता है ये। ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने लगाया और 1 मिनट में हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए कम से कम 2 से 8 आवर रिएक्शन चलती है भाई, 2 से 8 घंटे तक रिएक्शन चलती है भाई। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, हल्के में नहीं लेते हम इसको। तो ये काफी लंबी चलती है, जो रिएक्शन होती है काफी लंबी चलती है। ठीक है, तो जब मैंने बॉक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ, बेस के साथ कराया, तो मुझे क्या मिल गया? सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर मिल गया। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मुझे जब ये मिल गया, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, जब ये मुझे मिला, सोडियम एल्यूमिनेट मिला और वाटर मिला, तो मैं क्या करता हूं, इसको एज सच रहने देता हूं, NaAlO2 प्लस वाटर जब मुझे मिला, इसको मैं क्या करता हूं भाई, इसको मैं एक अलग कंटेनर में ले जाता हूं, और वहां पे इसको मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे रख देता हूं। 50 डिग्री सेल्सियस में इसको मैं रख देता हूं। अब क्यों रखते हैं भाई? देखते हैं भाई,
क्यों ऐसे इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं, धीरे धीरे करके ना 50 डिग्री के सेल्सियस में इसको रख देता हूं। सो यहाँ पे जब इसको मैं एज इट इज रखूंगा तो मेरे को क्या मिलता है भाई, मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस। और ये जो AlOH होल थ्राइस होता है ना, ये क्या होता है, प्रिसिपिटेट मुझे मिल जाता है, ये नीचे कंडेंस हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है। ठीक है भाई, ये मुझे क्या मिल जाता है, प्रिसिपिटेट मिल जाता है। यहां तक क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन, है ना, डिल्यूजन। क्लियर है भाई? जब मैं जो मुझे मिला, जब मैंने बॉक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ कराया तो मुझे सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर मिला। अभी सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर को मैंने 50 डिग्री सेल्सियस में रख देना है, तो यहाँ पे NaOH अलग हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस प्रिसिपिटेट की फॉर्म में मुझे नीचे मिल जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, अब इस AlOH होल थ्राइस प्रिसिपिटेट जो था, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा वहां से, और इसको निकाल के होल थ्राइस मैं इसको 1100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करूंगा, इग्नाइट करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, इग्निशन दूंगा, इग्नाइट करूंगा, है ना भाई। 1100 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ी बात है भाई, 1100 डिग्री। ठीक है भाई, बहुत पैसा खर्चा होता है इन चीजों में। ठीक है भाई, हम देखो 100 डिग्री सेल्सियस में ही क्या कर रहे हैं, हमारे जो गैस होता है, हमारे जो LPG है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म होने लग जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न कर रहा है, तो कितना पैसा लगता होगा भाई। ठीक है ना, पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है भाई, जुगाड़ तो चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वो आगे हम देखेंगे कैसे कॉस्ट कटिंग के करते हैं। तो जब मैं इसको 1100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करूंगा, इग्नाइट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, एल्यूमिना मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है मेरा Al2O3, और यहाँ पे मुझे कुछ वाटर भी एक्सट्रैक्ट हो जाता कुछ वाटर भी मिलता है, जो कि भाई 1100 डिग्री सेल्सियस में तो उड़ ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बायस प्रोसेस। बायस प्रोसेस, यहां तक क्लियर है? सो आप इसको मैं डायग्राम में भी बता सकता था, है ना भाई, कि यहाँ पे वो डालते हैं, पत्थर डालते हैं, वो क्रश होते हैं, फिर ये होता है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी मैंने आपको एक चीज तरीका बताया कि भाई कैसे ये बायस प्रोसेस होता है। यहाँ से क्लियर है यहाँ तक? ये तो बहुत ईजी है। ठीक है भाई, तो 1100 डिग्री सेल्सियस में इग्नाइट करते हैं, जिससे मुझे एल्यूमिना मिल जाता है और वाटर H2O मिलता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है उड़ जाता है भाई। 1100 डिग्री सेल्सियस में पानी कहां बचेगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो? ठीक है, अब अब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने की पॉइंट बताया था कि वो लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, और यहां पे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बॉक्साइड होता है, इसको जब मैं बॉक्साइड से जब मैं क्या निकलेगा, एल्यूमिना निकलेगा, एल्यूमिना निकलता है। ठीक है, और एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्शन करता हूं, तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम मैं निकाल दिया, वो बॉक्साइड से ये एल्यूमिनियम आ गया। इसको क्या बोलते थे, बायस प्रोसेस, बायस प्रोसेस। अब यहाँ पे एल्यूमिना मेरे पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो ये देखो ये देखो। अब इस एल्यूमिना से मुझे एल्यूमिनियम करना है, इसको क्या बोलते हैं भाई, हेल हॉल हेलोल्स प्रोसेस। अब ये क्या होता है भाई, ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलता हूं मैं। अब यहाँ पे जो मेरे पे एल्यूमिना है, और जो मेरा एल्यूमिना है, लिख दो ना भाई उस एल्यूमिना को, Al2O3। अब इससे भाई मुझे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अब बहुत देखो, बहुत मतलब लॉजिकली समझना है हमें। ये जो एल्यूमिना होता है ना भाई, ये जो एल्यूमिना होता है ना, ये जो एल्यूमिना होता है बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक इन द सेंस, अगर देखो इसको मुझे अगर मॉल्टन स्टेट में लाना है, मॉल्टन मतलब पिघले हुए स्टेट में, अगर मुझे इसको मॉल्टन स्टेट में लाना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे पता है इसको कितना डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, कितना उबालना पड़ेगा, कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपको पता है, कुछ आइडिया है? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, इट नियरली 2000 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। 2000 डिग्री सेल्सियस कौन देगा भाई, ये बताओ ना। 2000 डिग्री में तो भाई
खराब हो जाएगा सीन। 2000 डिग्री बहुत ज्यादा होता है भाई, कितना ज्यादा पैसा लगेगा। और एल्यूमिनियम को निकालना है मुझे, मोल्टन स्टेट में निकालना है, पिघली फॉर्म में निकालना है। तो अगर मैं इसको 2000 डिग्री सेल्सियस दूं तब जाके भाई ये एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। बट ये बड़ा कॉस्ट वाला हो जाएगा सीन। भाई एक बात बताओ, खुद ही सोचो, अगर मैं इसको 2000 डिग्री सेल्सियस दे दूं, 2000 डिग्री सेल्सियस दे दूं भाई, तो भाई ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा जो कि मुझे मिल जाएगा। बट इट इज इम्पॉसिबल, 2000 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा भाई, कॉस्टली हो जाएगा। और आपको पता है इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है भाई, इंडस्ट्रियल में जुगाड़ चलता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना कॉस्ट बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि कॉस्ट बच जाए। भाई एक बात बताओ, एल्यूमिनियम फॉइल आती है 30-40 रुपए का, 100 रुपए की मान लो है, मिल हमें एल्यूमिनियम फॉइल 100 रुपए की रही है भाई, समझ रहे हो, 100 रुपए की मिल रही है। और जब वो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो रही है भाई, उसमें करोड़ों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं भाई, ये तो सरासर बेईमानी है। ऐसे में तो डूब जाएगा अंबानी, अडानी है भाई। तो वो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग, देखो भाई, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या करने वाले हैं मैं बताता हूं। अब ये एल्यूमिना जो है ये उबलता है मोल्टन स्टेट, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो वो क्या करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जो एल्यूमिना है उसमें वो 2 इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला मैंने, जो हमारा एल्यूमिना है जो कि है Al2O3, उसमें वो 2 इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। और वो 2 इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है भाई क्रायोलाइट, पहला होता है क्रायोलाइट, दूसरा होता है फ्लोरोस्पा। ठीक है भाई, तो क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है Na3Al F6। और फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला होता है, मेरे प्यारे बच्चों लिख लो, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, CaF2। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब हम इसको धीरे धीरे करके, है भाई, धीरे धीरे से ये हमारी जिंदगी में आएगा, और धीरे धीरे से हम इसको समझेंगे कि कैसे करना है ना भाई, धीरे धीरे से करेंगे ना भाई, है भाई, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। चलो आगे समझ में आएगा। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने अभी एक चीज देखी थी, अब मुझे एल्यूमिना से मुझे क्या करना है, एल्यूमिनियम पे एक्सट्रैक्ट करना है। सो भाई एल्यूमिना जो होता है वो उसका 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भाई अब मैं उसको 2000 तो दे नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर देता हूं, जैसे कि क्या बोला मैंने, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे इस पे ऐड करता हूं Al2O3 प्लस Na3Al F6 प्लस CaF2। ठीक है, CaF2। ठीक है, यहां पे मैं जब इस पे ये ऐड करता हूं, तो इस पे ये ऐड करने की क्या जरूरत पड़ गई मुझे, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट मैंने इस पे क्यों ऐड करे, वाई, जल्दी बताओ भाई, मैंने क्यों ऐड करे ये। इसको मैं डायरेक्ट 2000 भी तो दे सकता था, पर 2000 बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता, बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो इसको कम करने के लिए मैंने ये 2 इलेक्ट्रोलाइट इस पे ऐड करे। मैंने ये इसलिए ऐड करे मेरे बच्चों, ताकि जो इसका टेम्परेचर है ना, कम हो जाए भाई, है ना। जैसे वो होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, जो स्पीड अप स्पीड डाउन, तो एक तरीके से वही काम कर रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो उसको कम कर दे रहा है। तो ये इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2000 से 900 में ले आता है भाई, 950 डिग्री में ले आता है, 2000 डिग्री से 900 में हम ले आता है ये। तो देखो ये दोनों कितने इजी काम कर देते हैं। ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस से 900 में ले आता है, इन दोनों का ऐड करने से। तो यही इसका काम है भाई, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्यों इसको ऐड किया जाता है, ताकि इन दोनों का टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है भाई, अच्छा यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, कि जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं कि Al2O3 प्लस Na3Al F6
6 प्लस CaF2। अच्छा, जो इनका रेशियोज होने वाला ना, ऐसे ऐसे हम ऐसे काम नहीं करते कि जो इसका रेशियो होता है वो होता है 1:3:1 की फॉर्म में, तभी काम करता है भाई। अगर मैंने एल्यूमिना को एक रेशियो, इसका रेशियो अगर मैंने 3 रखा है, ठीक है भाई, ठीक है, क्रायोलाइट का 3 रखा है, फ्लोरोस्पाई का 1 रेशियो रखा है और एल्यूमिनिया का 1 रखा है, तभी ये काम करता है, तभी ये टेम्परेचर डाउन होता है। तो याद रखना कि जो इसका रेशियो होने वाला है वो हो जाएगा 1:3:1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो भी आपका बुक है ना, जो आपकी बुक है, बुक से ही मैं करवाऊंगा, ठीक है, बुक के बाहर से मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, सब मैं बुक से करवाता हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं भाई, ठीक है, एक डायग्राम बना देता हूं। सो थोड़ा उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो 3 चीजें हैं, मैंने ये 3 चीजें जो अभी बताई आपको, ये कैसे हमें इस पे, कैसे हम इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम मोल्टन फॉर्म में कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ जरा। तो थोड़ा सा सबर रखें और थोड़ा सतर्क रहें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो यार, है ना, ये थोड़ा मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, आपको सब चीज़ बताऊंगा मैं, वेट करो जरा। तो इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार, है भाई, सब बढ़िया चल रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी भी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो मुझे माफ़ करना, ठीक है भाई, अपने को माफ़ कर दो, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब सी है थोड़ी। यहाँ पे ना मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा ना वो, क्या, एल्यूमिनियम। अभी रुक जाओ, सब बताता हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा जी, ओके, तो मैं यहाँ पे आप बोल रहे सर ये क्या बना दिया आपने, रुक जाओ यार, सब्र कर लो थोड़ा। तो ये मैंने डायग्राम पहले से नहीं बनाया था, इसलिए मैं अभी बना देता हूँ। ये होगा मेरा पॉजिटिव, और यहाँ पे इस जगह पे ये होगा मेरा नेगेटिव, ठीक है भाई। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो थोड़ा आप भी सब्र रखा करो, हर चीज़ जल्दीबाजी में मत करा करो। ये है मेरा एनोड, दिस इज माई कैथोड, ये मेरा कैथोड है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, आज पहली बार इतनी अच्छी भाई ड्राइंग बन गई मेरी, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो है मेरे, ये मेरे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, तो ये मेरा ऊपर है एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैथोड है ये नीचे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो है ये जो मैंने ब्लू ब्लू रंग से करा हुआ, ये क्या है मेरे कार्बन लेयर है, ये क्या है मेरी कार्बन लेयर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक ग्रेफाइड, ये क्या है मेरा, ये ग्रेफाइड रॉड है, ठीक है भाई, ग्रेफाइड रॉड है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कार्बन रॉड है, ठीक है भाई। और ये एक दूसरे के साथ टच नहीं है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे डॉट 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 एस बना रहा हूँ, ठीक है भाई। ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या क्या सॉल्यूशन है मैं बता देता हूँ। इसके अंदर है Al2O3, ठीक है भाई, फिर Na3AlF6 और CaF2, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है भाई, ठीक है भाई। तो ये जो रॉड है भाई, ये जो नीचे ये जो रॉड है, ये इसके साथ नीचे टच नहीं होगी, ठीक है भाई, ये रॉड ऊपर ही रहने वाली है। और यहाँ पे क्या है, अब जैसे ही मैं इस पे क्या करूंगा, करंट फ्लो कराऊंगा, ठीक है भाई, जब मैं इसको करंट फ्लो कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो भाई मैं क्या कर दूंगा ऊपर से, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऊपर से ना यहाँ पे ना इसके जो ये है इस पे मैं क्या कर दूंगा, कोक पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगा। कोक पाउडर क्या होता है भाई, कोक पाउडर होता है ऐसे, ये जो इसके ऊपर है ये मैं कोक पाउडर यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्प्रिंकल कर दूंगा कोक पाउडर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कोक पाउडर। अब ये कोक पाउडर क्या करता है भाई, जब जितनी भी हीट होगी ना, जो भी हीट होगी ये इससे बाहर नहीं जा पाएगी, जो हीट होती है इससे बाहर नहीं जा पाएगी। तो जब हीट बाहर नहीं जाएगी तो नो लॉस ऑफ हीट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो लॉस ऑफ हीट। और जितना अगर हीट कम,
हीट अगर लॉस नहीं होगी तो भाई जल्दी जल्दी पिघलेगा। तो जब भी यहां पे मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा और यहां पे ऊपर में क्या लगा दूंगा, कोक पाउडर लगा दूंगा, तो हीट क्या होगी, हीट क्या होगी भाई, हीट ऊपर नहीं जाएगी या फिर हीट लॉस नहीं होगी। तो ये क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है यहां से एक्सट्रैक्ट होके एल्यूमिनियम कहां पे आ जाएगा, यहां पे इस कैथोड में जमा हो जाएगा। ये क्या है मेरा कार्बन रॉड, इसमें जमा होने लगेगा, इसकी वॉल्स में जमा होने लगेगा। तो मैं इसको लाल से बनाता हूं, ठीक है। एल्यूमिनियम को मैं लाल से बनाता हूं, इसकी लाल रॉड्स में, सॉरी कह रहा हूं लाल रॉड कह रहा हूं, इसकी जो बाउंड्रीज है यहां पे ये जमा होने लगेगा। और जब ये जमा होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भारी से होता है, तो वो भारी होके कहां हो जाएगा, ये इधर 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 आके, और यहां से मेरा एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, मुझे इस डब्बे पे यहां पे एल्यूमिनियम मुझे मिल जाएगा। क्लियर है भाई। तो ऐसे करके ये जो एल्यूमिनियम होता है ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है भाई, ये बताओ क्लियर है कि नहीं है। सिंपल। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, हेल्थ प्रोसेस। ठीक है भाई। सो इसी प्रोसेस को मैं बोलता हूं हेरोल्ड्स हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो देखो कितना इजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये कितना इजी है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए। और आपको जो सिलेबस है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो यहीं तक ही है, इतना ही है, बस खत्म हो गया है। अब बताओ आप। तो देखो कितना इजी था ये। अब मैं इसको इधर लेकर चलता हूँ, थोड़ा मैं इधर लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा आपको दिमाग में ये दिखा देता हूँ। हाँ, ये लास्ट जो प्रोसेस हमारा, ये भी देख लो भाई तुम। ठीक है भाई। अब ये एलॉयज क्या होता है भाई, ये भी देख लो। ये एलॉयज क्या होता है भाई, एलॉयज इज ए सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू द बेस मेटल्स अप्रोप्रिएट proportion to obtain the certain desirable properties। तो एलॉय क्या होता है भाई, साफ सीधी बात देखो, जैसे मेरे पे गोल्ड है, तो आपने देखा होगा 24 कैरेट है भाई, 18 कैरेट। तो यहाँ पे अगर गोल्ड को एक थोड़ा देखो, अगर गोल्ड प्योर गोल्ड है ना, और आराम से हाथ से भी पिचक जाएगा। बट अगर मैं उसमें एलॉय मिला दूं, जैसे कि मैं उसमें कॉपर मिला दूं, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है भाई। तो उसको आप दबा नहीं सकते। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय इज ए सब्सटेंस मिक्सड इन द मेटल्स। तो एलॉय क्या होता है, जो मेटल में मिक्स कर दो और थोड़ा उसका सस्टेनेबिलिटी उसकी बढ़ा दो, तो वो क्या होता है, एलॉय होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर और जिंक के एलॉयज कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का। ठीक है भाई। तो ये आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत यूज होने वाले। तो जो एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम एलॉयज है, ये देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स में यूज होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और बड़े सस्टेनेबल होते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक्सट्रैक्शन ये आप देख सकते हो, बहुत ईजी है। हमने सारा अभी ये देखो यहाँ पे डिस्कस किया मैंने अभी अच्छे से, तो आप देख सकते हो कि कितना ईजी है। सो इतना घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैंने देखा था ये तो मुझे काफ़ी घबराहट हो गई थी यार, क्या आ गया भाई क्या आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपना चैनल। और बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल। और इससे पहले कि आप जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और आपका सेमेस्टर 2 का सारा सिलेबस मैं खुद पर्सनली कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ हमें प्यार दें। बाय बाय, लव यू।